नमस्कार दोस्तों, मेरे काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ पीई है। पीई मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के 3 कारण होते हैं। पहला कि जिन पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनको अपनी इरेक्शन लाने के लिए या मेंटेन करने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत है और उस ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से जल्दी डिस्चार्ज भी होता है। दूसरी चीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स को एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी के वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तीसरी चीज, जिन पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनको पता है कि जब उनकी इरेक्शन आएगी तो थोड़े टाइम के लिए आएगी, तो वो चाहते हैं कि उसी थोड़े टाइम में सेक्स भी कर लें और डिस्चार्ज भी कर लें, तो इसलिए वो खुद ही ट्राई करते हैं कि जल्दी डिस्चार्ज होए। तो ये सबकॉन्शियस चीज है जो पेशेंट्स को पता भी नहीं है, बट वो खुद ही ट्राई कर रहे होते हैं कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो इन 3 कारण की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ पीई या तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ही कॉमन चीज है। 2010 में अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन ने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस दी थी। अगर उन गाइडलाइंस को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस गाइडलाइन की गाइडलाइन स्टेटमेंट नंबर 2 थी कि अगर किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, उनसे पूछना चाहिए कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नहीं है। अगर पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी है तो पहले उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों का जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अपने आप ठीक हो जाती है। मेरे काफी पेशेंट्स हैं जो पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने आते हैं और इनको इरेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी प्रॉब्लम होती है, और मैंने देखा है कि इम्प्लांट से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट भी हो जाती है। एक मेरा पेशेंट था, मेरे को स्पेसिफिकली याद है क्योंकि उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो पेशेंट जब मेरे पास आया उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी था और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी थी, तो उसने इसके लिए पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करे। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के 1 महीने बाद जब उसने सेक्स स्टार्ट किया तो वो एक भोजपुरी एक्ट्रेस के पास गया था और बहुत ही खुश होकर मेरे को बता रहा था, कहता है कि इस भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ में 45 मिनट्स लगा रहा और मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ। वो एक्ट्रेस भी मेरे से बड़ा इंप्रेस थी, तो वो बहुत ही खुश था। उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ट्रीट हो गया था और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी ट्रीट हो गई थी। तो पिनाइल इम्प्लांट से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इंप्रूवमेंट आने का कारण है कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शन अच्छी होती है और उससे पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाती है। उस एंजाइटी कम होने से पेशेंट रिलैक्स होता है, उसको पता है कि उसकी इरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, तो उससे उसका सेक्स का टाइम भी बढ़ता है। इसके अलावा जब डिस्चार्ज हो भी जाए, क्योंकि इरेक्शन मेंटेन रहती है इम्प्लांट के बाद, तो आप अगर आपका स्टेमिना है और आप चाहते हैं कि सेक्स करना है तो आप और टाइम के लिए भी सेक्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम के लिए टाइम बढ़ाने के और भी तरीके हैं। एक चीज, अगर पेशेंट अनसर्कमसाइज्ड है तो सर्कमसिजन करा के आगे की स्किन हटवा सकते हैं। उससे ये फायदा होता है कि जब आगे की स्किन हट जाती है, ग्लांस हमेशा कपड़ों से लगती रहती है, तो कपड़ों से हर टाइम लगने की वजह से ग्लांस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब ग्लांस की सेंसिटिविटी कम होती है तो उससे जब पेशेंट सेक्स भी करता है तो उसको सेंसेशन कम होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम पे सेक्स कर सकता है। ग्लांस सेंसेशन को कम करने के लिए कई की टॉपिकल क्रीम्स भी होती हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स भी होते हैं, जिससे ग्लांस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसके अलावा कई लोग अगर कॉन्डम यूज करें तो कॉन्डम से भी सेंसेशन कम होती है और टाइम इंक्रीज होता है। तो ये सब तरीके हैं टाइम इंक्रीज करने के। इसके अलावा आपको समझना चाहिए कि इजैकुलेशन कैसे होती है। देखिए, जब भी आपको स्टिमुलेशन होती है तो माइंड में एक स्टिमुलेशन होने लगती है, ग्राफ ऊपर जाने लगता है। ब्रेन में एक सेट पॉइंट होता है, अगर वो सेट पॉइंट पहुंच जाए तो जैसे ही वो सेट पॉइंट पहुंचेगा तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरह इस सेट पॉइंट को ऊपर कर दें, थोड़ा ऊंचा कर दें, तो उससे उस सेट पॉइंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा और इजैकुलेशन का टाइम बढ़ जाएगा। तो ब्रेन का वो सेट पॉइंट जो इस लेवल पे है, स्टिमुलेशन जल्दी हो जाती है, वो सेट पॉइंट को ऊपर ले जाने के 2 तरीके हैं। एक तो मेडिसिन दे सकते हैं जिससे वो सेट पॉइंट ऊपर होता है, और दूसरा कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जिससे माइंड रिलैक्स होता है, वो सेट पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है। इन सब से भी इजैकुलेशन का टाइम बढ़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ट्रीटमेंट का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।